नमस्कार साथियों, मैं निकुंज तांबड़ी सिलेक्टेड सब इंस्पेक्टर वेदांत क्लासेज की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे रहा है कि आज हम इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो भर्ती का नाम है विद्यार्थियों सब इंस्पेक्टर भर्ती। और सब इंस्पेक्टर भर्ती अभी इन दिनों में ज़्यादा ही चर्चा में चल रही है। तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है इन फ्यूचर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उन्होंने सपना देखा है वर्दी का। और वर्दी भी सिंपल वर्दी नहीं, सितारों के साथ तारों के साथ वर्दी पहनने का अगर सपना है आपका, तो उसके लिए अगर आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वेदांत क्लासेज जो कि अजमेर में संचालित है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। जो भी विद्यार्थी वेदांत क्लासेस के साथ जुड़कर वास्तव में ही तैयारी करना चाहते हैं, जो सिंसियर स्टूडेंट है कि भाई हमें तो सब इंस्पेक्टर बनना ही है, भर्ती का इंतजार नहीं करना है, भर्ती आने के बाद में प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं होती है, भर्ती आने के बाद में केवल रिवीजन होता है। अगर वेदांत क्लासेस जिस तरीके से तैयारी करवाती है, उस तरीके से अगर विद्यार्थी तैयार कर ले, तो पहली बार में ही वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते। अब आधे विद्यार्थी तो क्या डरते हैं इससे, अरे यार मैं सब इंस्पेक्टर थोड़ी बन सकता हूँ, मैं तो कांस्टेबल बन जाता हूँ। अरे कांस्टेबल तो बन जाओ आप, अच्छी बात है। लेकिन जब पुलिस की नौकरी करते हैं, तो एक तो आप कांस्टेबल की नौकरी करेंगे और एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी करेंगे। एक किसी थाने के आप इंचार्ज लगोगे और एक थाने में 40 से 50 कांस्टेबल होते हैं, उनकी श्रेणी में आओगे। तो कौन सी नौकरी करना पसंद करोगे? इंचार्ज बनने की जो नौकरी है वो करना पसंद करते हैं सब लोग, ठीक है। लेकिन उसके लिए करना क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कि सबसे पहले तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए? तो आपकी ग्रेजुएशन या तो फाइनल चल रही हो या फाइनल हो गई हो, मतलब ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपके पास कंप्लीट होना ज़रूरी है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपकी एज मायने रखती है। एज, तो एज 21 साल में अगर आप चल रहे हैं, यानी 20 साल अगर आपकी कंप्लीट हो गई है, 21 अपीयर जो होती है उसमें आप चल रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल फिट होना जरूरी है। फिजिकल फिट से मतलब है कि नॉर्मल जो फिजिकल होता है वो आप पूरा होना चाहिए। जैसे कोई हैंडीकैप्ट वगैरह होते हैं, विकलांग वगैरह होते हैं, तो वो लोग इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। कई लोगों की आई साइड वीक होती है, तो आई साइड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। बस बस शर्त है कि जब आपका मेडिकल होता है, जब आपकी जो चश्मा लगा हुआ है जितने भी नंबर का, उस चश्मा को लेके जाए आप साथ में और वहां पे नोट करा दे भाई इस नंबर का चश्मा लगा हुआ है। क्योंकि बाद में जब डॉक्टर वहां मेडिकल करता है, तो उस समय पूरा नोट करता है, अलग वो अलग अलग यूँ चेक करता है, अलग अलग लगा के भाई उसका कितना नंबर का। हालांकि चश्मा लगा के नहीं जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर लगा के जाओगे तो डॉक्टर की मदद आप कर दोगे वहां पर। सामान्यतः जो हाइट चेस्ट होते हैं वो होता है, वेट वगैरह होता है, नॉर्मल होता है, मतलब नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट वो मेडिकल नहीं होता है। तो सर इसमें सिलेक्शन हम कैसे ले सकते हैं? मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। अभी जो वेदांत क्लासेस ने स्टार्ट किया है वो लिखित बैच स्टार्ट कर दिया है। इसमें 3 बैच मतलब 3 इवेंट होते हैं, लिखित, और उसके बाद में फिर फिजिकल होता है, फिर साक्षात्कार होता है। तो लिखित जो एग्जाम होता है, लिखित एग्जाम इसका 400 नंबर का होता है। उसमें 200 नंबर की हिंदी होती है और 200 नंबर का जीके जीएस वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो जीके जीएस वाला पार्ट थोड़ा लंबा है, हिंदी का पार्ट थोड़ा छोटा है। लेकिन हिंदी का पार्ट छोटे होते हुए भी हिंदी के जो नंबर है उसका वेटेज ज़्यादा रखा गया, 200 नंबर रखे गए। और कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या इसके ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर नेगेटिव मार्किंग भी है या नहीं है? बिल्कुल अभी जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें हम, तो अभी इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है, बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। सी के भी 100 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के भी 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। दोनों में 36-36% नंबर लाना जरूरी होता है। 2 पेपर होते हैं, एक दिन में होते हैं, 2-2 घंटे के होते हैं। कितने घंटे के होते हैं? 2-2 घंटे के होते हैं। और दोनों में पास होना जरूरी है, यानी कि 36-36% नंबर लाना जरूरी होता है। और टोटल मिला के 40% नंबर लाना जरूरी होता है। और फाइनली नंबर तो जब आता है कितनी मेरिट जाती है आपकी कैटेगरी वाइज में, मेरिट डिसाइड होती है। एससी एसटी की अलग वो होती है, एससी की अलग जाती है, एसटी की अलग जाती है, ओबीसी की अलग जाती है, जनरल की अलग जाती है, ईडब्ल्यूएस की अलग जाती है। जो भी कैटेगरी बना रखी है अलग अलग, महिलाओं की वगैरह सबकी सबकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन में भी अलग कैटेगरी है।
तो सब इंस्पेक्टर हम पहली बार में कैसे बने, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आप जो भी विद्यार्थी वेदांत क्लासेस के साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, वेदांत क्लासेस अजमेर में संचालित है। और अजमेर में कहाँ पर संचालित है? यह है रैम्बल रोड, किशनगंज, अजमेर में संचालित है। यहाँ पर आप आकर पर्सनली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा, क्योंकि मैं खुद 2016 वाली जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्टेड हूँ। तो जब मैंने खुद ने सिलेक्शन लिया है, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को उस जो मैंने सिलेक्शन लिया जिस भर्ती में, कम से कम वहाँ तक तो मैं पहुँचा सकता हूँ ना। मतलब जब मैं खुद सब इंस्पेक्टर बन सकता हूँ, तो आपको सब इंस्पेक्टर तो बना ही सकता हूँ। ठीक है, हालांकि इससे पहले भी मेरी कई डिपार्टमेंट में जॉब लगी है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन अभी तो अपना मुख्य उद्देश्य क्या है कि भाई हम सब इंस्पेक्टर पहली बार में कैसे क्लियर कर सकते हैं। आप आइए वेदांत क्लासेज में, आकर ऑफिस मेरे से मिलिए, और मिलकर आप अगर संतुष्ट होते हैं, उसके बाद में हमारे डेमो के जो क्लासेज है उनको लीजिए। और क्लास लेने के बाद में अगर आपको लगता है भाई हमारा यहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, सर ने सही बताया है, तो फिर आप यहाँ पर ज्वाइन होएं। और हमने 2 प्रकार के बैच यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। एक तो गारंटेड बैच स्टार्ट किया है और एक नॉन गारंटेड बैच स्टार्ट किया है। नॉन गारंटेड का मतलब यह है कि इसमें दोनों की फीस में अंतर है, और ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं। गारंटेड की फीस थोड़ी ज़्यादा है, और जो बिना गारंटेड वाला बैच है उसकी फीस थोड़ी कम है। दोनों में अंतर क्या है सर? मोटा मोटा अंतर बता दीजिए। कहीं आप ये तो नहीं कि पेपर लेके आ जाओगे और पेपर बता दोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पेपर वगैरह ऐसा कोई नहीं होता। और अगर कोई ऐसा 2 नंबर का काम करता भी है, तो उसके खिलाफ मैं बहुत ज़्यादा सख्त हूँ उनके विरुद्ध। और उनके विरुद्ध सरकार जो एक्शन लेती है वो सही भी है, लेना भी चाहिए। पर हम फिर आपको गारंटी कैसे दे रहे हैं कि हमारे पास वो तरीका है, किस वे में आपको मेहनत करवानी है। पढ़ना सबको आता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको छोड़ना क्या क्या है। छोड़ना, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा समय आपको देना है, ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, कौन से की ज़्यादा करनी है। अब कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो राजस्थान के जो राजवंश वगैरह है उनको पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, या फिर इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, और क्वेश्चन आते हैं 3 हैं, क्वेश्चन आते हैं 3। अब उसकी जगह पे हम आपको ऐसा सब्जेक्ट बताएंगे, ऐसे पॉइंट्स बताएंगे उस सब्जेक्ट के भी, कि आप इन इन टॉपिक को पहले तैयार करो। ये टॉपिक तैयार हो जाते हैं, फिर उसके बाद में जो लास्ट में बच जाता है उसको आप पढ़ो। पढ़ने के लिए हम मना नहीं कर रहे कि राजस्थान के राजवंश आप बिल्कुल ही मत पढ़ो, उनको भी पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री, चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, मॉडर्न हो, तीनों प्रकार की जो हिस्ट्री है उसको भी पढ़ना है। लेकिन ज्यादा वेटेज किसका रहता है वो भी हमें पता होना चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज होता है, और विद्यार्थी पढ़ता है प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास आते आते तो वो छोड़ देता है उसको, क्योंकि वो उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो हमारे पास जो भी हमारी टीम है, जो एक्सपीरियंस वाली टीम है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कई वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं। तो आपको उस प्रकार से हम तैयारी कराएंगे, उस प्रकार से आपके सारे टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आप पहली बार में सिलेक्शन दे दो। मैंने कुछ शर्तें थी, वो शर्तें आपको पहले बता दी। फीस वगैरह क्या रहेगी वो आप ऑफिस में आकर डिस्कस कर ले। और जो दूर के विद्यार्थी है वो इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, इन पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। पहला जो नंबर है वो 9024409077 है। दूसरे नंबर है 9216157878। इनमें से आप किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक बंद आता है तो दूसरा संपर्क आपका हो जाएगा। और अजमेर में ये लोकेशन कहाँ पर है वेदांत क्लासेज की? तो वेदांत क्लासेज की जो लोकेशन है वो है रैम्बल रोड, किशनगंज, शास्त्री नगर, राम भवन, शास्त्री नगर के पास ही है, शास्त्री नगर के पास, या राम भवन के पास कर सकते हैं हम। या फिर अजमेर में सबसे ज्यादा फेमस जो जगह है वो आना सागर है। क्या है? आना सागर झील का नाम आपने सुना ही होगा। आना सागर झील के पास में ही, आना सागर, आना सागर झील के पास आकर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ये अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे इसको, गूगल पर भी, तो आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। तो आप इस लोकेशन पर भी आ सकते हैं। और आजकल पढ़े लिखे व्यक्ति है, मोबाइल पे संपर्क करके लोकेशन, और भी दिक्कत आती है अगर कोचिंग को ढूंढने में, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आती है, तो आप इन नंबरों पे संपर्क करके आप आराम से आ सकते हैं। और विद्यार्थियों, मैं तो कहता हूँ अगर आपको ये सुनहरा अवसर अभी मिल रहा है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। क्योंकि मार्केट में कई लोग ऐसे गुमराह करने वाले मिलेंगे आपको, जो जिनको खुद को कुछ पता नहीं है, जिनको सब एसआई का फुल फॉर्म पता नहीं है, एसआई की स्पेलिंग पता नहीं है उनको,
वो लोग आपको तैयारी करा देंगे, नहीं तो ऐसे। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन यही है, अगर आप वास्तव में ही तैयारी करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, पहली बार में अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, आपका सपना, आपके घर वालों का जो सपना है, लोगों को जवाब देना है, अपनी बातों से नहीं, मुंह जोरी करके अगर किसी को जवाब देना उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जिन्होंने आपसे कहा था कि ये लड़का या लड़की कोई काम की नहीं है, उसका किसी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो। तमाम विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर गारंटी ले रहा हूँ, आपको पहली बार में मैं सब इंस्पेक्टर, बस इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस और केवल मेहनत के दम पे, फिर बता देता हूँ, अगर कोई शॉर्टकट तरीके के चक्कर में आकर वेदांत क्लासेस के साथ जुड़ना चाहता है तो मत जुड़ना। केवल मेहनत आपको करनी होगी, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है वो पूरा पढ़ना होगा, जो भी नोट्स लिखाए जाते हैं, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जिसमें भी जो नोट्स दिए जाते हैं, सारा होमवर्क आपको करना होगा। साथ ही में जो भी टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट का प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको घर पे भी प्रिपरेशन करनी है, तब जाके सिलेक्शन होता है। ठीक है, और बातें सब आप जब हमारे कोचिंग में आएंगे तब हम डिस्कस। उम्मीद है साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और रही बात इसके सिलेबस पर, सिलेबस पे हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन से टॉपिक आपके कब कब कराए जाएंगे, कितनी अवधि में ये कोर्स हो जाएगा, कब तक इसकी भर्ती आएगी, कब तक क्या होगा, सारा डिस्कस हम कर लेंगे। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, वेलकम। थैंक यू।